12 सब्जेक्ट बायोलॉजी हिंदी मीडियम क्लासेस चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कहते हैं। इस चैप्टर में आज का टॉपिक आपका टीएस ऑफ मैच्योर एंथर अर्थात प्राग एक परिपक्व प्राग कोश का अनुप्रस्थ काट का डायग्राम आपके सामने दिखाया गया है। फिगर नंबर 1 में स्ट्रक्चर ऑफ 3 लेयर, फर्स्ट लेयर एपीलियर, फर्स्ट लेयर को एपिकार्प कहते हैं जो पहला लेयर बनाता है। सेकेंड लेयर को मिडिल लेयर कहते हैं जिसे मध्य परत कहते हैं। इसके अंदर एक और परत पाया जाता है जिसे एंडोथीसियम कहते हैं। इस प्रकार से यह स्ट्रक्चर 3 लेयरों से ढका होता है जिसे एपिकार्प, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम कहते हैं। एंडोथीसियम के ठीक नीचे एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जो 2 कोष्ठीय में बना होता है और जिसे हम टेपिटम कहते हैं। टेपिटम एक गोलाकार संरचना होती है जो चतुष्क फलों के रूप में पाई जाती है, अर्थात 4 टेपिटम पाए जाते हैं। इस टेपिटम के अंदर पोलन मदर सेल होते हैं, प्राग मात्र कोशिका होती है जो आगे चलकर पोलन ग्रेन का जन्म देता है। इन टेपिटम के ठीक बीच में एक गोलाकार संरचना छोटा सा पाया जाता है जिसे कनेक्टिव कहते हैं, जिसे हम संयोजी कहते हैं। इस प्रकार से फिगर नंबर 1 में ये प्राग कोशिका का मैच्योर अनुप्रस्थ काट होता है। इसके पुनः बाद फिगर नंबर बी में एक अर्ध भाग का चित्र दिखाया जा रहा है जिसमें सबसे पहले एंडोडर्मिस जिसे अंतस्त्वचा कहते हैं, इसके नीचे आपका मिडिल लेयर पाया जाता है और इसके ठीक नीचे एंडोथीसियम होता है। इस प्रकार से इन तीनों लेयरों के अंदर आपके माइक्रो स्पोरेंजियम मदर सेल पाए जाते हैं। माइक्रो स्पोरेंजियम मदर सेल का अर्थ है लघु बीजाणु जनन मात्र कोशिका, अर्थात इसी लघु बीजाणु जनन मात्र कोशिका से पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। ये धीरे धीरे आगे चलकर मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। परिपक्व होने के बाद एक तीसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो फिगर नंबर सी में दिखाया गया है, जिसे हम टीएस ऑफ मैच्योर डेहिसेंस एंथर कहते हैं। एक परिपक्व प्राग कोशिका का स्फुटन का अनुप्रस्थ काट का चित्र ओम के आकार का बना हुआ यह संरचना पाया जाता है जिसमें ऊपर की तरफ मोटे लेयर होते हैं और इसके अंदर 2 कोष्ठीय भाग में हजारों लाखों की संख्या में पोलन ग्रेन भरे होते हैं। ये पोलन ग्रेन मैच्योर होने पर
इनकी बाहरी परत टूट जाती है और धीरे धीरे पोलन ग्रेन बाहर निकल आते हैं, जो कई नई शाखा का जन्म देते हैं। इस प्रकार पोलन ग्रेन की प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप होता है, क्योंकि मियोसिस डिवीजन अर्थात अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही मदर सेल का निर्माण होता है, मातृ कोशिका का निर्माण होता है, जो हजारों लाखों संख्या में पोलन ग्रेन अर्थात पराग कण का निर्माण करते हैं। यही पराग कण आगे चलकर नई कोशिका बनाते हैं। पोलन ग्रेन में पोषक तत्व पाए जाते हैं अर्थात न्यूट्रिएंट एलिमेंट भरे होते हैं, क्योंकि यही पोषक तत्व के द्वारा जो है हमें विभिन्न प्रकार के विटामिन्स, प्रोटीन्स आदि का निर्माण होता है। पोलन ग्रेन पराग कण इतने सूक्ष्म होते हैं जिनका आकार 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, जिनका आकार 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, जिसे पराग कण कहते हैं। यह सूक्ष्म पराग कण जब बाहर निकलते हैं, गिरते हैं, तो अपने अनुकूलन के अनुसार नए पौधे का जन्म देते हैं। हमने देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि गुड़हल के पुष्प में जो स्टेमन होता है, उसके ऊपर जो एंथर पाया जाता है, पराग कोशिका पाया जाता है, उस पर छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म कण पीले रंग के पाए जाते हैं। वही पीले रंग के पराग कण ही नर जननांग कहलाते हैं और इन्हीं के द्वारा फर्टिलाइजर्स होकर पुष्पों में निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन के बाद फल का निर्माण होता है, फल के बाद बीज का निर्माण होता है। इस प्रकार से यह प्रोसेस लघु बीजाणु जनन के अंतर्गत चलती रहती हैं। आज का क्लास यहीं पर एंड होता है।